हेलो दोस्तों। अगर आप अभी क्लास 12th का प्रिपरेशन कर रहे हैं झारखंड एकेडमिक काउंसिल के लिए, और अगर आपका सब्जेक्ट बिजनेस मैथमेटिक्स है या किसी भी और स्टेट बोर्ड के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं, और अगर आपके सिलेबस में बिजनेस मैथमेटिक्स है, तो आज हम लोग बिजनेस मैथमेटिक्स का, जिसको बीएमटी शॉर्ट में बोलते हैं, इसका पूरा कंक्लूजन लेकर आएंगे। हर चैप्टर का पूरा कंक्लूजन, एमसीक्यू क्वेश्चंस, वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस और लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस पूरा लेकर आएंगे। पूरा कॉन्सेप्ट आप लोगों का एक वीडियो में एमसीक्यू का क्लियर कर देंगे, एक वीडियो में शॉर्ट का और एक वीडियो में लॉन्ग का, यानी हर चैप्टर का 3 वीडियो जाएगा और तीनों वीडियो में आपको पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर मिलेगा। और अगर आप चाहते हैं कि ऐसा क्लासेस हर सब्जेक्ट का पूरे सीक्वेंस में हमारे पास एक साथ क्लास मिले, तो आप मेरे एप्लीकेशन से कोर्स परचेज कर सकते हैं। वहाँ पे ये सारे क्लासेस कोर्स के अवेलेबल हैं, आप वहाँ से भी खरीद सकते हैं। एप्लीकेशन का नाम है कॉमर्स वर्ल्ड हजारीबाग। आप प्ले स्टोर में जाएंगे, कॉमर्स वर्ल्ड हजारीबाग सर्च करेंगे और वहाँ पे आप लॉगिन करने के बाद स्टोर में जाके ऊपर में सर्च करेंगे क्वेश्चन बैंक, तो आपको मिल जाएगा कॉमर्स का, आर्ट्स का और साइंस का, तीनों फैकल्टी के लिए वहाँ अवेलेबल है। मात्र 801 रुपया प्राइस है पाँचों सब्जेक्ट का कॉमर्स में, यानी कॉमर्स के पाँचों सब्जेक्ट का, आर्ट्स के पाँचों सब्जेक्ट का आपको 801 रुपये में मिल जाएगा, और साइंस के पाँचों सब्जेक्ट का 1001 रुपये में मिल जाएगा। तो आप वहाँ से आसानी से परचेज कर सकते हैं, ताकि ये सारे वीडियोज़, सारे लेक्चर, सारा पीडीएफ वहीं पे अवेलेबल मिल जाएगा। साथ ही साथ वहाँ पे हम टेस्ट आपको अवेलेबल कर देंगे, इसका टेस्ट फ्री में हम कर देंगे, ताकि आप ऑनलाइन टेस्ट दे सकते हैं एमसीक्यू का। तो चलिए देखते हैं आज कैसे हम लोग इसको सॉल्व करते हैं। तो सबसे फर्स्ट चैप्टर बीएमटी में अगर देखें तो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है। अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का मतलब होता है एपी, हम लोग इसको शॉर्ट में बोलते हैं एपी। तो पहले हम लोग एपी के सीक्वेंस को और इसके बेसिक कॉन्सेप्ट को जानेंगे। जब तक बेसिक कॉन्सेप्ट नहीं जानेंगे तब तक आप एपी नहीं निकाल सकते। तो ये जो क्वेश्चन है, इसको पढ़ने से पहले हमको एक बार बेसिक कॉन्सेप्ट जानना बहुत ज़रूरी है कि एपी निकालते कैसे हैं। इसके लिए थोड़ा सा हम लोग चले जाते हैं ग्रीन पेज में, थोड़ा सा हम लोग दूसरी तरफ शिफ्ट हो जाते हैं और देखिए यहाँ पे हम आपको बताते हैं कि अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का पूरा कॉन्सेप्ट क्या है। पूरा कॉन्सेप्ट एक वीडियो में निचोड़ करके डाल देंगे, ताकि आप लोगों को फिर आगे कोई दिक्कत नहीं हो। मेरा काम है कॉन्सेप्ट क्लियर करना। कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया फिर आप अपने भी बना सकते हैं। तो सबसे पहले अर्थमेटिक प्रोग्रेशन की बात करें एपी की, तो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन जो बढ़ने का रफ्तार होता है, एपी जो बढ़ता है अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, वो बढ़ता है ए प्लस डी, ए प्लस 2D, A+3D, यानी ये प्लस में बढ़ेगा या तो माइनस में बढ़ेगा, इस तरह से बढ़ता जाएगा। कहाँ तक जाएगा? A+ND तक जाएगा। n मतलब जहाँ तक आप सोच सकते हो, n लिमिटेड टर्म होता है, तो जहाँ तक आप सोचते हो वहाँ तक d लगेगा। ये है इसका फर्स्ट टर्म, पहला पद जिसको हम लोग बोलते हैं फर्स्ट टर्म, प्रथम पद। तो पहला पद को हम लोग a बोलते हैं, और इसमें कॉमन डिफरेंस होता है जिसको सार्व अंतर भी बोलते हैं हिंदी में, कॉमन डिफरेंस। और कॉमन डिफरेंस को डी से डिनोट किया जाता है। कोई दिक्कत है? यहाँ नंबर ऑफ टर्म्स होते हैं, नंबर ऑफ टर्म कहाँ तक जाना है, कितने संख्या का निकालना है, तो इसको एन से डिनोट करते हैं। और लास्ट टर्म जो होता है, अंतिम पद, ये होता है पदों की संख्या एन, और अंतिम पद लास्ट टर्म जो होता है उसको हम टी एन से डिनोट करते हैं। अब ये बहुत ज़रूरी ये जानना है कि टी एन क्या होता है, एस एन क्या होता है, एन क्या होता है, और एक होता है एस एन, इसको बोलते हैं सम ऑफ एन टर्म, सम ऑफ एन टर्म, एन पदों का योग, उसको हम लोग एस एन बोलते हैं। सम ऑफ एन टर्म का मतलब होता है एन पदों का योग, उसको क्या बोलते हैं? एस एन बोलते हैं। ये बेसिक कॉन्सेप्ट समझ गए। एक एग्जांपल लेते हैं तब आपको समझ आएगा कि सीक्वेंस में क्या होता है। अगर सीरीज दिया है 2, 4, 6, 8, 10, इस तरह से बढ़ते जाएगा, 10 के बाद 12, 14, 16, 18, चलिए इस तरह से बढ़ते जा रहा है। ठीक है, अब यहाँ पे समझिए कि कौन क्या है, अच्छे से समझिएगा। पहला पद फर्स्ट टर्म कौन होगा, तो इसको ए बोलेंगे। यहाँ ए बराबर क्या हो गया? 2, और कॉमन डिफरेंस को डी बोलते हैं। डी का कॉमन डिफरेंस कैसे निकालते हैं? तो T2 माइनस T1, सेकेंड टर्म में फर्स्ट टर्म माइनस करेंगे। ठीक है, सेकेंड टर्म में क्या करेंगे? फर्स्ट टर्म माइनस करेंगे। तो सेकेंड टर्म कितना है? 4, 4 में 2 घटेगा तो कितना आएगा? 4 में 2 घटेगा तो 2 आ जाएगा। तो यहाँ कॉमन डिफरेंस निकाले भी आप सीख गए। कॉमन डिफरेंस कैसे निकालते हैं कि सेकेंड टर्म में फर्स्ट टर्म को क्या करेंगे? माइनस कर देंगे। तीसरा, एन कैसे निकालेंगे? एन वो संख्या होगी कि कितना हुआ, जैसे इस तरह का सीरीज चल रहा है तो आपको पूछा जाएगा अगर इस तरह बढ़ते जाएंगे तो 400 नंबर में क्या संख्या आएगा। जैसे पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा नंबर में 10 आया, तो 400 नंबर में क्या आएगा? छठा में 12 या सातवां में 14। अगर सातवां में 14 संख्या आता है तो हम पूछते हैं कि 399 नंबर में कौन सी संख्या आएगी, क्या आएगी 399 नंबर में? तो 399 जो हम पूछ रहे हैं ना, कि 399 नंबर में
कौन सी संख्या आएगी, तो जो 399 वो n है, और जो संख्या आएगी उसको tn बोलते हैं। जैसे यहाँ देखो, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, तो पांचवा हमारा यहाँ पे n होगा। अगर हम यहाँ पे बात करेंगे तो यहाँ पांचवा मेरा n है, और पांचवा में जो संख्या है ना वो tn है। तो पूछेगा पांचवा पद ज्ञात कीजिए। तो इस सीक्वेंस का, इस एपी का पांचवा पद कितना होगा, 10। तो 5 हमारा n होगा, और जो पांचवा पद का वैल्यू होगा वो कहलाएगा tn। तो आपको यहाँ देखना ये है कि वैल्यू दिया है कि पद निकालना है। अगर हमको वैल्यू दिया हुआ है कि पांचवा पद में 10 है तो tn है। या पूछ देगा कौन सा पद 10 होगा, कौन सा पद मतलब विच, ये टर्म पूछ रहा है कि कौन सा नंबर 10 में आएगा, तो किस पद में 10 आएगा, तो भाई 10 इसका मतलब tn पूछ रहा है, हमको n निकालना है। अगर पूछेगा पांचवा पद, ऐसे भी इसको पकड़ने का एक तरीका है कि जब भी n रहता है तो उसमें th लगाता है, फिफ्थ टर्म, पांचवा, हिंदी में वहाँ लगा रहता है, पांचवा पद, 17वां पद, 17th टर्म, 23rd टर्म, थर्ड, ये मतलब th जरूर लगा रहेगा। तो समझिएगा कि उतना पद निकालना है कि हमको 23वें नंबर में कौन सी संख्या आएगी वो निकालना है। तो 23 हमारा जो होगा वो n हो जाएगा, और 23वें नंबर की संख्या हमारी tn कहलाएगी। इससे आप पकड़ सकते हैं। और Sn का मतलब सम ऑफ n टर्म, कितने पदों को जोड़ना है। तो मान लीजिए इसमें 17 पद को जोड़ना है, तो Sn बराबर क्या होगा, 17, यानी 17 पदों को जोड़ना है तो n बराबर क्या हो जाएगा, Sn में तो n ही यूज होगा ना, 17 पद को जोड़ना है तो 17 ही हमारा n हो जाएगा। ये तरीका। एपी कैसे प्रूव करते हैं, कैसे हम चेक करेंगे, पहले तो ये चेक करना पड़ेगा कि एपी में है कि नहीं। जैसे इसको तो देख के बता देगा कोई एपी में है। एपी में क्या सीक्वेंस होता है कि बराबर डिफरेंस से बढ़ता है, या तो बराबर डिफरेंस से बढ़ेगा या तो बराबर डिफरेंस से घटेगा, ये एपी का पहचान है। तो एपी हम प्रूव कैसे करते हैं, तो एपी चेक करने का तरीका है T2 माइनस T1 बराबर T3 माइनस T2। सेकेंड टर्म में फर्स्ट टर्म को माइनस कीजिए, और थर्ड टर्म में सेकंड टर्म को माइनस कीजिए। दोनों का वैल्यू क्या होना चाहिए, बराबर होना चाहिए। तब हम मानेंगे कि ये सीक्वेंस जो जा रहा है, ये प्रोग्रेशन जो जा रहा है वो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है, एपी है। तो एपी पहचाने का तरीका है, सेकंड टर्म में फर्स्ट टर्म को माइनस कीजिए, वो इक्वल टू होगा थर्ड टर्म में अगर सेकंड टर्म को माइनस करेंगे तो। अब इसमें टीएन कैसे निकालेंगे, तो टीएन का मतलब होता है लास्ट टर्म। ध्यान दीजिएगा, टीएन का मतलब क्या बताया अभी, लास्ट टर्म। हम लास्ट टर्म निकालना चाहते हैं। जैसे इस सीक्वेंस का हम 17वां पद निकालना चाहते हैं, 17 नंबर में क्या आएगा, तो मेरा 17 लास्ट टर्म है, तो इसका निकालने का तरीका होता है ए प्लस n माइनस 1 इंटू डी। यहाँ ए का मतलब फर्स्ट टर्म, डी का मतलब कॉमन डिफरेंस, एन का मतलब नंबर ऑफ टर्म, और टी एन का मतलब लास्ट टर्म। किसी को कोई दिक्कत है तो टी एन का फॉर्मूला ये हो जाता है। एक एस एन का फॉर्मूला, एस एन का फॉर्मूला क्या होगा, क्योंकि एस एन का भी क्वेश्चन दे देगा। तो एस एन का फॉर्मूला 2 होता है। एस एन मतलब सम ऑफ एन टर्म। अगर इस 17वां पद तक हम पूछ रहे हैं कि 17वां पद में क्या आएगा, यानी 17वें नंबर में कौन सी संख्या आएगी ये पूछ रहे हैं, तो टी एन निकालिए। लेकिन हम बोलेंगे कि यहाँ से लेकर 17 पद को जोड़ दीजिए, कितना आता है जोड़ के, तो वहाँ पे ऐसा निकालते हैं। जैसे अगर आपसे पूछा जाए कि कोई सीक्वेंस बढ़ रहा है 3, 5, 7, 9, इस तरह से सीक्वेंस बढ़ते जा रहा है, इसके 300 पद को जोड़िए, तो कैलकुलेटर से तो जोड़ ही देंगे, 3 प्लस 5 प्लस है ना, 7 प्लस 9 प्लस जोड़ देंगे, लेकिन समय लगेगा। अगर जल्दी में जोड़ना है तो क्या करेंगे, जैसे बोल दिया 1 से लेके 1000 तक की संख्याओं को का योग ज्ञात कीजिए, तो 1 से लेके 1000 तक की संख्याएं जोड़ सकते हैं कैलकुलेटर से। टाइम लगेगा, मिस्टेक भी हो सकता है, लेकिन इससे हम आसानी जोड़ सकते हैं। तो ऐसे निकालेंगे जब हम सम टोटल निकालना होगा, जितने पद दिए सारे पदों का योग निकालना होगा, तब ऐसे निकालेंगे। और एस एन बराबर 2 फार्मूला का, पहला फार्मूला जो बेसिकली होता है n/2 इंटू 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, और एक होता है एस एन बराबर n/2 इंटू ए प्लस टी एन। ध्यान दीजिए, ये जो टी एन लिखे है ना, ये फार्मूला लगेगा पूरा। अगर यहाँ पे सेट करेंगे तो यही आएगा। जैसे सॉल्व करके इसको दिखा देते हैं कैसे आता है इसको। ध्यान दीजिएगा, ये जो फार्मूला है ना, ये वही वाला ऊपर वाला ही फार्मूला, बस खाली अलग लिखा गया। तो ये वाला फार्मूला तब लगाएंगे जब आपके पास टी एन दिया रहेगा, तो ये लगा देंगे डायरेक्ट, इससे शॉर्टकट बन जाएगा। तो जैसे कैसे होगा देखिए, n/2 इंटू ए प्लस टी एन का फॉर्मूला आप क्या लिखें, ए प्लस n माइनस 1 इंटू डी, तो लिख दीजिए। जब टी एन के बराबर इतना है तो टी एन के जगह पे लिखा जा सकता है ना, ए प्लस n माइनस 1 इंटू डी। अब इसको सेट कीजिए, क्या आता है, अगर सेट कर लेते हैं तो आता है n/2 इंटू ए, और ए क्या हो गया 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। देखिए सेम फार्मूला ऊपर वाला है कि नहीं, ये और ये सेम फार्मूला दिख रहा है ना। इसका मतलब अलग तो इस दुनिया में कोई फार्मूला होता ही नहीं, उसी को शॉर्टकट किया जाता है, उसी को आसान बनाया जाता है, ताकि अगर जैसे आपके पास टी एन दिया है तो ये फार्मूला सेट ही नहीं कर पाएगा। टी एन अगर दिया है तो ये फार्मूला आप निकाल ही नहीं पाओगे। टी एन दिया होगा तो एन मिसिंग होगा, टी एन दिया होगा तो एन मिसिंग होगा, तो एन मिसिंग होगा तो ये कैसे लगा दोगे। तो उससे बेटर ये अलग फार्मूला है, ये फार्मूला आप लगा सकते हैं अगर आपके पास टी एन का वैल्यू दिया हुआ है तो। और अगर टी एन का वैल्यू नहीं दिया है तब फिर आप ये फार्मूला नहीं लगाएंगे, तब फार्मूला लगाएंगे फर्स्ट वाला। तो हम लोग एस एन और टी एन का फार्मूला समझ गए कैसे बनता है।
किसी बच्चे को यहाँ तक दिक्कत नहीं होना चाहिए। अब हम लोग चलते हैं इसको, अगर 1 मिनट का समय देते हैं, इसको लिख लीजिएगा तो ज़्यादा फायदा होगा। और फिर हम लोग चलते हैं क्वेश्चंस में। अब आपको कुछ नहीं मेहनत करना है, सब कुछ वहाँ निकल जाएगा, आप खुद निकाल लोगे, क्योंकि मैक्सिमम क्वेश्चन जो है वो TN और SN से ही पूछता है, तो आप आसानी से इसका MCQ कर लोगे। फटाफट 1 मिनट का समय देते हैं, लिख लीजिए, ताकि आप लोगों को अपना कमांड करने में। और इस पूरे झारखंड के बच्चे जो भी हैं, कॉमर्स के लिए धूम मचाना है, इस बार रिजल्ट ज़बरदस्त करना है चाहे जो हो। और कॉमर्स वर्ल्ड हजारीबाग हर चैप्टर का कंक्लूजन आपके बीच रखने वाला है। इसके लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए और अपने दोस्तों तक पहुंचाइए, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को इसका फ़ायदा मिल सके, कोई वंचित ना रह जाए, एक भी बच्चा छूटे नहीं। चलिए मैं हटा देता हूँ। आप वीडियो को अगर नहीं लिख पाए ना, तो वीडियो को बाद में स्टॉप करके लिखते रहिएगा, क्योंकि टाइम चला जाता है ज़्यादा, इसीलिए। चलिए अब हम लोग चलते हैं अपने क्वेश्चन की तरफ। देखिए यहाँ पे क्या करते हैं, आप सही से अगर देखेंगे तो क्वेश्चन आप बना लिए। फर्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि k का किस मान के लिए 2, 3 + k और 6 AP में है। मतलब ये सीरीज जो है AP में है, तो AP में होने के लिए, AP में तो ऐसे नहीं दिख रहा है, AP में होने के लिए यहाँ पे k का क्या मान रखना चाहिए, यानी k का क्या वैल्यू रखें कि ये सीरीज AP में आ जाए। कैसे निकालेंगे भाई, तो AP हम लोग कैसे टेस्ट करते थे बताइए। तो AP चेक करने का तरीका क्या होता था, अभी बताए थे। AP चेक करने का तरीका होता था T2 - T1, अगर ये P में है तो ऐसा होगा ना, T3 - T2, अगर AP में है तो ये बराबर होना चाहिए। चलिए ढूंढते हैं, T2 क्या है, सेकेंड टर्म 3 + k माइनस T1 कितना है 2, समझ में आ रहा है, ये T1 है, ये T2 है और ये T3 है, बराबर होगा T3 में 6 माइनस T2 में कितना है 3 + k, ये ब्रैकेट में रखना है ना। तो बताइए यहाँ पे क्या आ गया, 3 + k - 2। अच्छा इतना मेहनत करने की क्या जरूरत है, डायरेक्ट इसको सॉल्व कर दो ना। कितना आ रहा बताइए, यहाँ पे 3 में 2 जाएगा तो 1 + k बचेगा, और बराबर इधर 6 - 3 - k, यही ना होगा, हाँ या नहीं। तो चलिए इसको आगे लेके चलते हैं, क्या बचेगा यहाँ पे 1 + k बराबर 6 में 3 जाएगा तो 3 - k। अब बताइए एक साइड कर दीजिए, तो k को इधर कर देते हैं, 3 को उधर कर देते हैं, k इधर है ही, और ये माइनस वाला k इधर आएगा तो प्लस k हो जाएगा, और बराबर 3 इधर है ही, और ये माइनस प्लस वाला इधर जाएगा तो क्या होगा -2, तो 2 के बराबर क्या होगा 2, इसलिए k बराबर क्या होगा 2/2, और 2/2 का मतलब k बराबर क्या होगा 1, तो k बराबर 1 मतलब पहला वाला का क्या होगा C होगा, पहला का क्या होगा C होगा। अगर हम 1 लिखें, ऐसे भी दिमाग लगाओ ना, 2 था यहाँ पे लिखा हुआ, 2 था ना जी, और उसके बाद यहाँ 2, 4, 6 ना होगा, तब ना AP में होगा, 2, 4, 6 AP में नजर आ रहा है, तो 4 बनने के लिए इसमें ये 3 में कितना जोड़ेंगे, 1 जोड़ेंगे। तो ऐसे भी कॉमन सेंस लगा सकते हैं, लेकिन ज़्यादा न मत लगाइएगा, कभी कभी गलत भी होता है, आप कैलकुलेट करके निकाल लीजिएगा। तो इस तरह से फर्स्ट क्वेश्चन हम लोग कंप्लीट कर लिया, आसानी से बन सकता है। यहाँ समस्या क्या है ना कि जगह ही नहीं दिया, और ये तो जैक मॉडल पेपर है, क्वेश्चन पेपर है, यहाँ पे जगह ही नहीं है जिसके कारण सॉल्व कर सके, तो फिर भी किनारे किनारे सॉल्व करेंगे बेसिक कॉन्सेप्ट में। आराम से वीडियो स्टॉप करके आप लिखिएगा, या वीडियो दोबारा चला के लिखिएगा। हम लोग आगे चलते हैं दूसरे क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2 क्या बोलता है कि 300 से 1000 के बीच में कुल संख्याएं ज्ञात कीजिए जो 7 से विभाजित है। कितनी संख्याएं हैं जो 7 से विभाजित है, संख्या निकालना आपको, n कितनी संख्याएं जो 7 से विभाजित है 300 से 1000 के बीच में। पहले तो आपको AP बनाना पड़ेगा, जब तक आप AP नहीं बनाएंगे तब तक ये क्वेश्चन सॉल्व होगा नहीं। थोड़ा सा इसको ऊपर ही कर देते हैं हम लोग, यहाँ पे क्वेश्चन मेरे पास है तो हम यहीं पे सॉल्व कर लेंगे, ठीक है। 300 से 1000 के बीच में कितनी संख्या है जो 100 से विभाजित है, पहले AP बनाई, तो हम लोग 300 से 1000 के बीच में संख्या निकालना है जो 7 से विभाजित संख्या। तो 300 तो 7 से विभाजित नहीं लग रहा है, तो चलिए देखते हैं कौन विभाजित, तो 7 से भागा दे दो ना 300 में, समझ में आ जाएगा। 7 चौके 28, 2 20, 301 कट जाता, नहीं 1 घट रहा था। चलिए 7 दूनी 14, 6 यहाँ देखो 6 शेष बच रहा है, इसका मतलब क्या है, इससे 6 संख्या पहले कटेगा, हमको तो 6 संख्या पहले लेना नहीं है, तो ये ध्यान देना है। अब क्या करेंगे, तो ध्यान ये देना है कि इसमें कटने के लिए 6 बच रहा है ना, तो 6 में कितना जोड़े कि 7 कट जाए, 7 से कट जाए, तो 6 में अगर 1 जोड़ेंगे तो 7 से कट जाएगा ना, इसका मतलब पहली संख्या 301 होगी, 1 जोड़ दी हम लोग। फिर से समझना है यहाँ पे, भाग दे देंगे, पहला वाला हम भाग दे देंगे, देखेंगे जितना शेष बचेगा
उसको इस संख्या से कटने के लिए कितना जोड़ना चाहिए, तो 6 यहाँ पे है, 7 से कटना होगा तो एक जोड़ने कट जाएगा ना, तो जितना यहाँ जोड़ना होगा उतना हम यहाँ जोड़ेंगे, पहले वाला हम जोड़ेंगे और लास्ट में घटाएंगे, क्योंकि पहले हम आगे बढ़ना है इसलिए जोड़ेंगे, पहले हम घटाना नहीं, पहले हम आगे बढ़ना है तो जोड़ेंगे और लास्ट में हमको पीछे ना आना है तो हम माइनस करेंगे। तो पहला 301, दूसरा 7 से कटने वाली संख्या है तो 308 होगा, फिर 8 7 15, 315, इस तरह से बढ़ते जाएगा और लास्ट हम देखते हैं कहाँ तक जाएगा। तो 1000 भी नहीं कटेगा तो 7 से भागा देते हैं 1000 में, 1000 तो 7 के 7, 3 30, 7 चौके 28। इधर से हमको कोई मतलब नहीं, यहाँ पे क्या रहा है, हमको यहाँ से मतलब है कटने वाला संख्या 2 20, फिर देखो 7 या 21 कटेगा, लेकिन हम पूछ रहे हैं कि कितना बचा, 20 बचा और 7 दूनी 14 काट दो तो बचा 6 हमारा शेष में बच रहा है। इसका मतलब है कि ये संख्या अगर हम डिवाइड कर रहे हैं तो 6 यहाँ शेष बच रहा है तो हमको माइनस करना पड़ेगा, तो इसका मतलब इसमें हम 6 क्या करना होगा, माइनस करना। 6 हमारे पास बच रहा है तो 6 बताओ 7 से कटने के लिए 6 घटाएंगे तो एक और, ध्यान दीजिएगा, एक संख्या और हो जाता तो कट जाता कि नहीं, तो 6 यहाँ आया, एक संख्या और होता तो कट जाता है। इसका मतलब है कि एक जो है ना इसमें प्लस कर रहे थे, इसमें क्या करेंगे, माइनस करेंगे, तो 999 देखो कट जाएगा, 7 से काट के देख लो 999 कट जाएगा। देखिए 7 के 7, अगर 999 की बात करें तो एक हम लोग यहाँ पे माइनस करेंगे तो 7 के 7 कटता, बचता 2 20, हाँ 9 था ना, ठीक है, 2 20 बचता, 7 दूनी 14 बचता, 6 60, फिर भी तो नहीं बचता, रुको 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 फिर ठीक से देखो, 7 के 7, 3 30, 7 चौके 28, 2 20, 7 दूनी 14, 6 बच रहा है, तो 6 माइनस करेंगे तब कटेगा, तो 6 माइनस करेंगे 1000 में कितना आता है, 994, 7 से कटेगा, कितना कटेगा 994, ये कहाँ गड़बड़ा रहा है, 6 माइनस कर दीजिए, 6 बच रहा है, तो 994 को 7 से काट के देखते हैं, 7 7 के 7, 2 29, 7 चौके 28, 1 14, 7 दूनी 14, देखिए कटेगा 994 संख्या आना चाहिए, कितना आना चाहिए 994, ऐसी संख्या, 6 घटा देना सीधा, 6 हमारा शेष बचा ना, तो इसमें जो शेष बच रहा था इसमें दिमाग लगाना पड़ता था, शेष में कितना जोड़े कि 7 से कटेगा, तो जितना जोड़ते थे उतना यहाँ जोड़े, और इसमें जो शेष बचेगा उसको डायरेक्ट लास्ट वाले में माइनस कर देना, तो कितना हो गया 994, ठीक है। लास्ट वाले में जो शेष बचेगा उसको डायरेक्ट माइनस कर देना है, और पहले वाले में दिमाग लगाना पड़ेगा, शेष 6 बचा हमको 7 से काटना है तो कितना जोड़ना है, तो 1 जोड़ना है, तो जितना जोड़ा ना उतना यहाँ प्लस कर देना है। अब ये एपी निकला, अभी एपी में नहीं था, अब ये एपी निकला है और आपको वो अब सॉल्व करना है, तो देखिए कैसे सॉल्व करेंगे। तो एपी का पहला पद 301 दिया हुआ है, डी बराबर होता है डिफरेंस, कितने का डिफरेंस है, 7 का डिफरेंस है, देख लीजिए 7 का अंतर है, और ये क्या है, ये टीएन है, ये टीएन दिया हुआ 994, पूछ रहा है एन बराबर क्या, एन बराबर क्या, तो कैसे निकालेंगे एन बराबर, तो चलिए हम लोग कहाँ पे फॉर्मूला सेट करते हैं, यहाँ पे फॉर्मूला सेट करते हैं, टी एन बराबर क्या होगा, ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, टी एन बराबर है 994, ए बराबर है 301 प्लस एन तो मिसिंग है -1 और डी बराबर है 7। अब इसको सॉल्व करेंगे तो इधर जाएगा ना, तो 994 और प्लस वाले इधर होगा तो -301 बराबर, इधर 7 को एन से करेंगे तो 7n -7। अब इसको यहाँ पे लेके चल रहे हैं, जहाँ जहाँ जगह वहीं वहीं बना दे रहे। अभी कितना बचेगा 3 9 693, और ये माइनस वाला 7 इधर जाएगा तो +7 हो जाएगा ना, बराबर 7n, इसीलिए n बराबर क्या होगा 693 और 7 700 और बटा इधर n में 7 हो जाएगा ना, तो कटेगा तो n बराबर कितना निकल जाएगा, n बराबर निकल जाएगा 100। तो देखना 100 कहाँ पे, तो इसमें 100 ऑप्शन में है तो डी ऑप्शन में 100 है, 100 कितना ऑप्शन में है, डी ऑप्शन में, तो 100 इसका मतलब 100 पद ऐसे होंगे जो 7 से विभाज्य होंगे, 300 से लेके 1000 के बीच में, 300 से लेके 1000 के बीच में 100 ऐसे पद होंगे जो 7 से क्या होंगे, डिविजुअल होंगे, विभाज्य होंगे। जल्दी से इसको लिख लीजिए। अब नीचे देखिए सेम क्वेश्चन है, अभी 70 के और 100 एपी में है, तो के का वैल्यू निकालिए, बन जाएगा, अभी तो बताए थे ऊपर। उसके बाद 7 14 21 का 15वां पद क्या होगा, 7 14 21 का 15वां पद क्या होगा, इसका मतलब क्या दिया है, 15वां दिया है, तो एन ना दिया है, टी एन निकालने बोल रहा है। देखिए यहाँ पे कैसे निकलेगा, ये टी एन का फॉर्मूला लगेगा, ए बराबर कितना दिया है 7 दिया है, 4 नंबर क्वेश्चन, डी बराबर क्या होता है, कितने का अंतर है 7 का अंतर है, और
एन बराबर कितना है 15 है और आपको टी एन पूछ रहा है, तो टी एन कैसे निकालेंगे? तो टी एन का फॉर्मूला आप लोगों को मालूम है, टी एन बराबर क्या होता है? टी एन बराबर होता है ए प्लस एन माइनस वन और इंटू क्या होगा डी होगा। लगाइए ए बराबर क्या है अपने पास 7 प्लस एन बराबर कितना है मेरे पास 15, तो 15 में एक घटेगा तो यहाँ माइनस कर लो, दिखा दो 15 माइनस 1 और डी बराबर कितने का है 7 का है। तो बताओ क्या होगा 7 प्लस 14 गुने 7 यानी 14 सत्ते कितना होता है? तो 7 प्लस 7 चौके 28, 14 सत्ते 98 होता है, तो 98 और 7 कितना होता है 105 होता है, तो 105 इसका सही जवाब होगा। अब इस तरह का देखिए टी एन निकालने बता दिए, एस एन से बता दिए और के का वैल्यू निकालने बता दिए, तो लगभग आपका बन जाएगा इधर क्वेश्चन। अब कोई क्वेश्चन में दिक्कत नहीं होना चाहिए, अब लगभग कमांड आपका क्लियर हो जाना चाहिए सारा का सारा। अब कुछ क्वेश्चन है, जैसे देखिए अभी हम बताए थे 5 के 11 एपी में है तो के का वैल्यू ये सब तो बन सकता है। 1 4 7 का कौन सा पद 55 होगा, मतलब टी एन दिया हुआ है अभी जो हम लोग ऊपर में बताए थे। यहाँ पे ए बराबर है 1, डी बराबर है 3 और टी एन बराबर है 55 और आपको निकालना क्या है एन, एन बराबर वाट। तभी तो टी एन का फॉर्मूला बताएं कि टी एन अगर दिया रहेगा तो कैसे निकालेंगे। जो हम लोग अभी निकाले थे 994 वहाँ टी एन दिया हुआ था, सेम बन सकता है। तो लगभग क्वेश्चन सेम बनेगा, सिर्फ हम बताते चले जाते हैं। देखिए बोलता है समांतर माध्य की गणना के लिए वर्गांतर क्या होना चाहिए। ये कहाँ से पूछ दिया एपी का क्वेश्चन, ये मीन का क्वेश्चन पूछ दिया। समान होना चाहिए, याद रखिएगा। बोलता है कि मीन निकालने के लिए वर्ग अंतर यानी क्लास इंटरवल क्या होना चाहिए इक्वल होना चाहिए, क्लास डिफरेंस इक्वल होना चाहिए, तभी मीन निकलता है। तो इस बात को याद रखना है कि मीन डिफरेंस क्या होना चाहिए इक्वल। 5 के बाद 6 नंबर देखिए, चलिए आपको खुद बनाना है। 20 25 30 100 में कितने पद होंगे? 100 में कितने पद का मतलब क्या होता है? 100 में कितने पद का मतलब ये होता है कि हमारे पास एन दिया हुआ है, टी एन हमारे पास क्या दिया है टी एन दिया हुआ है। ए बराबर लिखा है 20 25, डी बराबर कितना है 25 और एन बराबर कितना दिया है 100 दिया हुआ है, एन बराबर 100 दिया हुआ है, ठीक है। नहीं 100 में कितने पद है तो ये टी एन दिया हुआ है, आपको एन निकालना है। अभी हम लोग ऊपर में बना चुके थे क्वेश्चन, तो बन जाएगा आपसे। इसमें भी बोला है 7 13 19 डॉट 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 200 में कितने पद होंगे, कितने पद का मतलब एन निकालना। तो ए बराबर देखिए इसमें भी दिया है 7 और डी बराबर कितने का अंतर है 6 का और टी एन बराबर दिया है 205 और एन निकालना है। इसमें इसमें भी क्या निकालना है एन निकालना है आपको। इस तरह का क्वेश्चन बन सकता है। 1 4 7 का कौन सा पद 55 होगा, इसका मतलब ये टी एन दिया हुआ है, ए दिया है, डी बराबर क्या होगा डिफरेंस होगा और एन निकालना इसमें भी है। ये तो अभी बता चुके हैं। ये देखिए 72 70 68 66 का कौन सा पद 40 होगा, तो टी एन दिया हुआ, ध्यान दीजिएगा टी एन दिया है, ए दिया है, डी दिया हुआ है और एन निकालना है। सेम क्वेश्चन, एक ही क्वेश्चन को 5 बार पूछा है। तो ये बच्चा लोग का प्रैक्टिस का काम है ना, ये हम लोग को नहीं करेंगे, एक बार समझा दिया गया, आपको खुद प्रैक्टिस करना है। आगे देखिए एक और क्वेश्चन है 10 5 0 -5 -10 का 10वां पद, इसका मतलब एन दिया हुआ है, यहाँ पे टी एन निकालना है। तो ए दिया है, डी दिया है, एन दिया है और आपको टी एन निकालना है। ए दिया है, डी दिया है, एन दिया है और टी एन आपको निकालना है। आगे है कि समांतर श्रेणी 1 3 5 7 99 में कितने पद होंगे। तो आपके पास यहाँ पे ए दिया है, डी दिया है, 99 में कितने पद होंगे, इसका मतलब 99 हमारे 99 जो दिया है वो टी एन दिया हुआ है। तो ए दिया है, डी दिया है, टी एन दिया है और एन निकालना है। इसमें भी बोल रहा है कि 5 7 9 11 में बोला है कि कौन सा पद का मान 27 होगा। फिर देखिए 27 हमारा टी एन दिया हुआ है, तो ए दिया है, डी दिया है, टी एन दिया है, एन निकालना है। सेम क्वेश्चन, एक ही क्वेश्चन 5 बार पूछ रहा है। बोलता है समांतर श्रेणी इतना का कौन सा पद 3 होगा, तो इसका मतलब ए दिया है, डी दिया है, टी एन दिया है, कौन सा पद 3 होगा, तो टी एन दिया है और एन निकालना है। एन हमको निकालना है नंबर ऑफ टर्म कि कौन सा पद हमारा 3 होगा। ये 14 क्वेश्चन हम लोगों को दिया हुआ था, अगर आपके पास होगा तो ये देखिए 14 क्वेश्चन का शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन आप बनाएंगे तो आपको कैसे पता चलेगा, तो आंसर यहाँ पे किया हुआ है। आप इसके जरिए
पूरा का पूरा एमसीक्यू कर सकते हैं। और इस तरह से हम लोग चैप्टर बाय चैप्टर एमसीक्यू करते जाएंगे, साथ ही साथ हम लोग शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन करेंगे। अब अगले क्लास में हम लोग शॉर्ट आपको बना के दिखा देंगे कि कैसे बनेगा। यहाँ पे एसएन का क्वेश्चन दिया हुआ है और एसएन का क्वेश्चन हम लोग अगले क्लास में बना के दिखाएंगे। जिनके पास ये पीडीएफ नहीं होगा वो कॉमर्स वर्ल्ड हजारीबाग के ऐप से फ्री में इस पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं। आप उसके लिए प्ले स्टोर से जाके कॉमर्स वर्ल्ड हजारीबाग का एप्लीकेशन को डाउनलोड कीजिए और उसके फ्री स्टडी मटेरियल में जाएंगे तो ये आपको मिल जाएगा, वहाँ से आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं। थैंक यू।